दिल्ली, भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राजधानी, सैकड़ों वर्षों से अनेक साम्राज्यों की गवाही देती रही है। यहाँ की गलियाँ, इमारतें और स्मारक समय की परतों में छिपी हुई कहानियाँ सुनाते हैं। इन्हीं कहानियों का एक चमकता हुआ सितारा है जामा मस्जिद, जो आज भी दिल्ली की शान और इस्लामी वास्तुकला का अद्भुत प्रतीक है। जामा मस्जिद को केवल एक धार्मिक स्थल मानना उसकी असल अहमियत को छोटा कर देना होगा। यह केवल नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, बल्कि यह मुगल स्थापत्य, कला और भारत की साझा सांस्कृतिक धरोहर का शानदार उदाहरण है। दिल्ली आने वाला हर यात्री जब इसकी सीढ़ियां चढ़ता है, तो वह सिर्फ एक मस्जिद में नहीं, बल्कि इतिहास की गहराइयों में उतरता है। जामा शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका अर्थ है इकट्ठा होना। शुक्रवार की नमाज, जुमा, में मुसलमान बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, इसलिए इस मस्जिद को जामा मस्जिद कहा गया। दिल्ली की यह मस्जिद न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में गिनी जाती है। जब कोई यात्री पुरानी दिल्ली की गलियों से होते हुए चांदनी चौक पहुंचता है और वहां से नजर उठाकर जामा मस्जिद देखता है, तो उसकी आंखें अनायास ही आश्चर्य से भर जाती हैं। लाल बलुआ पत्थरों से बनी विशाल सीढ़ियां, आकाश को छूती मीनारें और संगमरमर की नक्काशीदार मेहराबें मानो समय को चुनौती देती हुई आज भी गर्व से खड़ी हैं। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने कराया, वही शाहजहां जिसने दुनिया को ताजमहल जैसा अनुपम रत्न दिया। ताजमहल जहां प्रेम का प्रतीक है, वहीं जामा मस्जिद श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर में विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। इसका निर्माण 1685 में शुरू हुआ और 1656 में यह पूर्ण होकर तैयार हुई। भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ हर धर्म के तीर्थ स्थल हैं, जो हमारी गंगाजमुनी तहजीब का हिस्सा है। जामा मस्जिद इस विविधता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। हर ईद, हर जुमा और हर धार्मिक अवसर पर यहाँ लाखों लोग एकत्र होते हैं। लेकिन साथ ही यह मस्जिद हर धर्म और संस्कृति के पर्यटकों का स्वागत करती है। अगर हम जामा मस्जिद को केवल पत्थरों की एक इमारत मान ले, तो यह बहुत अधूरा होगा। यह जगह है विश्वास का केंद्र, स्थापत्य कला का नगीना, भारतीय इतिहास की गवाही और आधुनिक दौर का पर्यटन स्थल। जामा मस्जिद वह जगह है जहां इतिहास, धर्म और संस्कृति एक दूसरे का हाथ थामे खड़े दिखाई देते हैं। मुगल साम्राज्य का इतिहास कला, स्थापत्य और विलासिता के अनगिनत उदाहरणों से भरा हुआ है। बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक, प्रत्येक सम्राट ने अपने दौर में कुछ न कुछ अद्वितीय निर्माण कार्य कराए। लेकिन अगर हम स्थापत्य कला और सौंदर्य के शिखर की बात करें, तो यह मुकाम शाहजहां के काल में देखने को मिलता है। शाहजहां 1592 से 1666 को मुगल स्थापत्य का शहंशाह कहा जाता है। उनकी रुचि केवल शासन और राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे कला और वास्तुकला में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने लाल किला, दीवान खास, ताजमहल, जामा मस्जिद जैसी इमारतों का निर्माण करवाकर इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। शाहजहां ने जब सत्ता संभाली, तो उसने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर दिल्ली बनाने का विचार किया। आगरा भले ही ताजमहल और फतेहपुर सीकरी जैसी भव्य इमारतों का गढ़ था, लेकिन दिल्ली राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण थी। दिल्ली पहले भी कई साम्राज्यों की राजधानी रह चुकी थी, खासकर सल्तनत काल में। यमुना नदी के किनारे दिल्ली व्यापार और संस्कृति का केंद्र थी। इसलिए शाहजहां ने दिल्ली में एक नए शहर का निर्माण कराया, जिसे बाद में शाहजहानाबाद कहा गया। इसी शाहजहानाबाद के बीचों बीच जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। शाहजहां का सपना था कि उसकी राजधानी में एक ऐसी मस्जिद बने जो केवल नमाज पढ़ने की जगह न हो,
बल्कि पूरे साम्राज्य की शान और ताकत का प्रतीक बने। ऐसी मस्जिद जहां हजारों लोग एक साथ इबादत कर सकें, जिसकी मीनारें आसमान को छूती हों और दिल्ली के हर कोने से दिखाई दे, जो मुगल स्थापत्य की सुंदरता का सर्वोत्तम उदाहरण बने। इस तरह जामा मस्जिद का सपना जन्मा। हालांकि शाहजहां विलासप्रिय और कलाप्रेमी सम्राट थे, लेकिन वे गहराई से धर्म में भी विश्वास रखते थे। वे नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे, धार्मिक विद्वानों और सूफी संतों का सम्मान करते थे। इस्लामी परंपरा के अनुसार उन्होंने एक विशाल जामा मस्जिद के निर्माण का संकल्प लिया। उनका मानना था कि जैसी भव्य इमारतें उनके महलों और किलों में हैं, वैसी ही भव्यता इस्लाम के इबादतगाह में भी होनी चाहिए। सन 1650 ईस्वी में शाहजहां ने जामा मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया। निर्माण का कार्य लाल किले के सामने एक ऊंचे टीले पर शुरू हुआ। इस स्थान का चयन इसलिए किया गया ताकि मस्जिद दूर से भी दिखाई दे। निर्माण कार्य में हजारों कारीगर, मजदूर, कलाकार और इंजीनियर लगाए गए। इस मस्जिद पर उस समय लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए गए, जो उस काल में एक बहुत बड़ी रकम थी। जामा मस्जिद को शाहजहां की स्थापत्य दृष्टि का मुकुटमणि कहा जा सकता है, जहां ताजमहल उनकी प्रेम कथा का प्रतीक है, वहीं जामा मस्जिद उनकी धार्मिक आस्था और स्थापत्य कौशल का जीवंत प्रमाण है। इस मस्जिद का सपना केवल शाहजहां का निजी सपना नहीं था, बल्कि यह पूरे साम्राज्य की ताकत, एकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक बन गया। जामा मस्जिद का निर्माण केवल शाही परियोजना नहीं था। दिल्ली के लोग भी इसके बनने को लेकर उत्साहित थे। स्थानीय व्यापारी, कारीगर और आम जनता इसे अपनी राजधानी की शान मानते थे। धीरे धीरे यह मस्जिद दिल्ली के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र बनने लगी। इस तरह शाहजहां ने अपने सपनों की राजधानी शाहजहानाबाद में एक सपना और जोड़ा जामा मस्जिद। यह सपना केवल 6 साल बाद हकीकत में बदल गया, जब 1656 ईस्वी में मस्जिद पूरी तरह तैयार होकर खड़ी हो गई। जामा मस्जिद का निर्माण केवल पत्थर जोड़ने का कार्य नहीं था, बल्कि यह शाहजहां की महत्वाकांक्षा, हजारों कारीगरों की मेहनत और वर्षों की तपस्या का परिणाम था। 1650 ईस्वी में जब इस मस्जिद की नींव रखी गई, तब दिल्ली ने एक नए इतिहास को जन्म लेते देखा। जामा मस्जिद के लिए स्थान का चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया। यह मस्जिद लाल किले के सामने ऊंचाई पर स्थित एक टीले पर बनाई गई। कारण यह था कि मस्जिद दिल्ली के हर कोने से दिखाई दे सके। साथ ही ऊंचाई पर बने होने से मस्जिद सुरक्षा और भव्यता दोनों का प्रतीक बन सके। आज भी जब कोई लाल किला देखता है, तो उसकी नज़र जामा मस्जिद पर भी पड़ती है। यह दोनों स्मारक मानो एक दूसरे को पूरा करते हैं। सन 1650 ईस्वी में मस्जिद का निर्माण आरंभ हुआ। लगभग 5000 मजदूर और कारीगर इस परियोजना से जुड़े। इसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पकार, पत्थर तराशने वाले और संगमरमर नक्काशीकार शामिल थे। निर्माण की निगरानी शाही वास्तुकार उस्ताद खलील और अन्य दरबारी इंजीनियरों ने की। उस समय मस्जिद पर लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए। 17वीं शताब्दी में यह बहुत बड़ी राशि थी। अगर आज के समय में इसकी तुलना करें, तो यह हजारों करोड़ रुपए के बराबर होगी। शाहजहां ने इस निर्माण में पैसे की कोई कमी नहीं होने दी। जामा मस्जिद के निर्माण में 2 प्रमुख सामग्रियों का उपयोग हुआ। एक लाल बलुआ पत्थर जिससे मस्जिद की दीवारें और बाहरी संरचना बनी। 2 सफेद संगमरमर जिससे मेहराबें, गुंबद और नक्काशियां की गईं। ये पत्थर राजस्थान और अन्य प्रांतों से मंगाए गए थे। इतने भारी पत्थरों को दिल्ली तक लाना अपने आप में एक चुनौती था। उन्हें बैलगाड़ियों, हाथियों और ऊँटों के माध्यम से लाया गया।
जामा मस्जिद के निर्माण में कई तरह की चुनौतियां आईं। उस समय क्रेन या आधुनिक मशीनें नहीं थी। बड़े बड़े पत्थरों को रस्सियों, लकड़ी के पहियों और हाथियों की मदद से उठाया जाता था। कई बार पत्थर गिरने से मजदूर घायल हो जाते थे। 5,000 मजदूरों को एक साथ काम कराना आसान नहीं था। हर समूह का अलग काम था, कोई नक्काशी करता, कोई पत्थर तराशता, कोई सीढ़ियां बनाता। शाही वास्तुकार को दिनरात देखरेख करनी पड़ती थी। दिल्ली की गर्मी और सर्दी दोनों में काम करना कठिन था। बरसात में काम अक्सर रुक जाता था। फिर भी निर्माण 6 साल में पूरा हो गया, जो आश्चर्यजनक है। इतनी बड़ी परियोजना में लगातार धन लगाना मुश्किल था, लेकिन शाहजहां ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मान लिया और किसी भी हालत में काम रुकने नहीं दिया। जामा मस्जिद की मेहराबों और दीवारों पर की गई नक्काशी आज भी देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देती है। कुरान की आयतें बेहद खूबसूरत ढंग से संगमरमर पर उकेरी गईं। कारीगरों की मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक-एक पत्थर पर महीनों तक काम होता था। लगातार 6 वर्षों तक निर्माण कार्य चलता रहा। 1650 ईस्वी में शुरू होकर 1656 ईस्वी में मस्जिद पूरी तरह तैयार हो गई। उद्घाटन बड़े धूमधाम से हुआ और पहली नमाज शाही इमाम द्वारा अदा कराई गई। इतिहास गवाह है कि जामा मस्जिद सिर्फ शाहजहां की शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन हजारों मजदूरों का भी स्मारक है जिन्होंने अपनी पसीना और खून देकर इसे बनाया। कई मजदूर काम करते करते घायल हुए और कई तो जान भी गंवा बैठे, लेकिन उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया। जामा मस्जिद की हर ईंट, हर पत्थर उनकी मेहनत की गवाही देता है।